हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ रोजाना, जैसा कि आपको पता ही होगा। और मैं राजस्थान में रहता हूँ, मतलब राजस्थान से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो चैप्टर था डीसी थ्योरी वो चल रहा था, उसका काफ़ी पोर्शन पूरा हो गया था। उसमें हमने पावर पढ़ लिया था, पावर का कुछ हिस्सा बच रहा था। अब हम उसके आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। चलो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने बोला कि अपना डीसी थ्योरी ही चैप्टर चल रहा है। क्या है? डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी चैप्टर चल रहा है, राइट। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो हम पावर पढ़ रहे थे। पावर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई P बराबर W अपॉन टी होता है, कि भाई कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है वही पावर होती है। फिर यहाँ से हमने P बराबर VI पढ़ा था इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि ये तो अपना फिजिक्स का फॉर्मूला, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में चाहिए, विद्युत की फॉर्म में चाहिए। तो P बराबर VI आया, फिर I स्क्वायर R आया, फिर V स्क्वायर अपॉन में R आया ना। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि पावर एक योगात्मक राशि होती है। पावर है ना, अलग अलग जो पावर खपत होती है उनका योग होती है। पावर एक योगात्मक राशि होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि सीरीज में पावर खपत होती है वो वैसे होती है जैसे सीरीज में जो पावर खपत होगी, श्रेणी में जो पावर होती है, मतलब टोटल पावर, कुल पावर, श्रेणी में जो कुल पावर होती है, टोटल पावर होती है, वो क्या होती है? वो होती है 1/RT, मतलब सॉरी PT, 1/PT, 1/PT बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, और ये इस प्रकार चलती रहती है ना। भाई हमने समांतर में देखा था, समांतर में टोटल पावर कितनी होती है? तो समांतर में हमारी P टोटल थी, क्या थी? P1 थी प्लस P2 थी प्लस P3 थी, और इस प्रकार कंटिन्यू थी, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। और सीरीज में पावर खपत कम होती है, समांतर में पावर खपत ज्यादा होती है ना। और ये हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला हम रेटिंग के लिए यूज में लेंगे, ये वाला पावर खपत के लिए यूज में लेंगे, ठीक है। ये हमने पावर के बारे में पढ़ लिया था, लगभग पावर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था ना। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ चीजें थी पावर की, कि भाई एचपी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, ये सब है ना। तो सीधा सा फंडा है बिना किए। एचपी, एचपी यानी होता है, पहली बात तो एचपी यानी क्या होता है? एचपी, एचपी होती है हमारी हॉर्स पावर, हॉर्स पावर होती है ना। एचपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हॉर्स पावर होती है। तो मैंने बोला कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो भाई तुमने बोला कि भाई 746 वाट होते हैं। लेकिन तुम बोलोगे एक एचपी बराबर, तो भाई 735.5 भी होता है, 735.5 वाट भी होता है। तो भाई मैं बोलूंगा कि ये अपना ब्रिटिश में है, ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है, और ये अपना मीट्रिक प्रणाली में होता है, ये अपना मीट्रिक प्रणाली में होता है, ठीक है। ये अपना मीट्रिक प्रणाली में होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं? हमारे 1000 वाट होते हैं। तो कई बार वो पूछ लेता है कि भाई 1 किलोवाट में एचपी कितने होंगे, 1 किलोवाट में एचपी कितने होंगे? तो भाई एक तो होता है 1.34 एचपी होता है, एक होता है 1 किलोवाट बराबर 1.36 एचपी होता है। अब 34 कब आएगा? देखो ये आएगा कैसे? हमने बोला कि भाई एक एचपी में 746 वाट होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई 1 किलोवाट है ना, तो इसमें क्या होगा? 1000 में हम भाग लगाएंगे, 746 का लगाएंगे तो ये आएगा 1.34 आएगा। तो ये तो अपना मीट्रिक प्रणाली में हो गया, ये थोड़ी ब्रिटिश प्रणाली में हो गया है ना, ये अपना ब्रिटिश प्रणाली में हो गया।
और ये जो 1.36 आया है ये अपना मीट्रिक प्रणाली में हो गया है। अगर 746 का भाग देंगे तो 1.34 आएगा, और अगर 1000 में 735.5 का भाग देंगे तो ये 1.36 आएगा, है ना। तो ये वाली चीज याद रख लेना। क्या है, 1 एचपी में, ये तो सबको पता होगा, 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। और ये भी याद रख लेना, 1 किलोवाट में 1.34 एचपी भी होता है, 1.36 एचपी भी होता है। ये चीजें और याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया, पावर कंप्लीट हो गया। पावर के आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। देखो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, अपना जो यहाँ पे के अंदर चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, तो वहाँ पे एनर्जी मीटर पढ़ते हैं ना, तो वहां पढ़ते हैं हम पावर के बारे में। बाकी यहाँ पे सॉरी एनर्जी के बारे में तो यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा देखेंगे, जितना इनफ होगा वो देखेंगे, बाकी का हम वहां देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ऊर्जा क्या होती है भाई, ऊर्जा। तो भाई पहली बात तो ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कि भाई तुम्हें ये काम करने की क्षमता है कि नहीं है, कार्य करने की क्षमता, कि भाई तुम ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जो क्षमता है तुम्हारे अंदर, क्षमता तो है ना, तुम 10 किलो का पत्थर उठा सकते हो ना, तुम्हें इतनी क्षमता तो है ना। तुमको वो वाली चीज कार्य करने की क्षमता होती है, वो अपनी एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी अभी हमने पढ़ा अपना ऊर्जा, ऊष्मा और जो ये कार्य, इनों का मात्रक सेम होता है। तो अभी हमने पढ़ा जो अपना ऊर्जा होता है, ऊर्जा ऊर्जा बराबर क्या होता है, P इंटू टी होता है, P इंटू टी होता है, P यानी पावर, T इंटू टाइम, है ना। तो एनर्जी बराबर क्या होता है अपना, P इंटू टी होता है। तो यहां से अपना इसका एक तो मात्रक क्या आ गया, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड मात्रक आ गया। ये भी होता है। दूसरा भाई इसका ऐसे मात्रक है कि जूल भी होता है, जो कि हम सब पढ़ते हैं, है ना। अपना जो ऊर्जा हो, ऊष्मा हो और कार्य हो, इन सब के मात्रक अपने सेम होते हैं, ये बात याद रखना। E बराबर P इंटू टी, वाट इंटू सेकेंड, और ये जूल आ गया। अब हम जानते हैं P इंटू टी, है ना, ये आ गया। अब हम इसके अन्य मात्रक भी देखते हैं। एक इसका जूल है, एक कैलोरी भी होता है। क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी इसका सीजीएस मात्रक है ना। तो एक कैलोरी में जो जूल होते हैं, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, ठीक है भाई। एक जूल में क्या सीन होगा, तो एक जूल में, तो भाई इसका भाग लग जाएगा, सीधी सी बात है। एक जूल में कितना, इसका भाग लगाएंगे। जब इसका भाग लगाते हैं तो ये अपना कितना आता है, 0.24 कैलोरी, कैलोरी, है ना। इसमें ये बात याद रखना कि कैलोरी होता है वो जूल से बड़ा मात्रक होता है। यहाँ पे होने को ये सीजीएस मात्रक है, लेकिन जूल से बड़ा है ना। एक जूल में 0.24 ही कैलोरी होते हैं, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, ठीक है। एक अपना मात्रक हो गया कैलोरी हो गया। एक अपना मात्रक होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर ये आपको याद हो तो अपना जो एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम जो ऊर्जा अंतराल पढ़ते हैं, उसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होता है, क्योंकि वो एक क्या है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ये भी क्या है, एक ऊर्जा की इकाई है। तो इसमें कितने जूल होते हैं, तो भाई इसमें हो जाएंगे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, जूल हो गया। एक अपना आता है, एक बीटीएचयू आता है। क्या आता है, बीटीएचयू आता है, बीटीएचयू आता है। एक बीटीएचयू बराबर कितने होते हैं भाई, 252 कैलोरी होते हैं। एक बीटीएचयू में 252 कैलोरी होते हैं। अब भाई बीटीएचयू की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, थर्मल यूनिट मतलब इकाई, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
यूनिट बोल दो, इकाई बोल दो ना, तो ये चीज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU की फुल फॉर्म क्या ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। एक BTHU बराबर 252 कैलोरी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा जी, ये मात्र हो गया। इसके अलावा एक अपना एक होता है 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग भी होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये भी एक सीरियस मात्रक का अर्ग। इसके अलावा अपना एक होता है BOT होता है, एक होता है 1 BOT बराबर होता है 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh, है ना, ये सब एक ही होते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है BOT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या होती है? बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। 1 BOT होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है ना, BOT की फुल फॉर्म। ये जो इसका क्या है, एक व्यापारिक मात्रक है। ये हम जब इंडस्ट्री वगैरह में जब बिल देते हैं तो वहाँ BOT लिखा हुआ आता है, तो एक व्यापारिक मात्रक है। व्यापार के लिए हम इसका यूज करते हैं व्यापार में, तो ये व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक इकाई है, मात्रक है ना, ठीक है। यूनिट है, एक KWH है, ये जो घरेलू बिजली का बिल आता है उसमें हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। और 1 kWh बराबर, इसमें एक यूनिट में कितने होते हैं? 860 किलो कैलोरी भी होते हैं, 860 किलो कैलोरी। 1 BOT बराबर 1 यूनिट बराबर 1 kWh बराबर 860 कैलोरी होते हैं, एक यूनिट में 860 किलो कैलोरी होते हैं। अच्छा जी, हम जानते हैं कि 1 kWh होता है अपना, 1 kWh होता है, ये क्या होगा, इसमें कितने जूल होते हैं? तो भाई के मतलब है किलो, किलो मतलब हजार, हजार कर दिया तो ये कितना आ गया, वाट आ गया, 1000 वाट आ गया। इनटू इसमें क्या घंटा, घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में भाई 60 मिनट होती है। मिनट है, मिनट को सेकंड में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई? 60 सेकंड आ जाएगी, तो ये 60 सेकंड आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये वाट इंटू सेकंड आ जाएगा, वाट इंटू सेकंड आ जाएगा। जो किलोवाट में था इसको हमने वाट में चेंज कर दिया, 1000 हो गया। घंटा था, इसको सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये आ गया, तो वाट इंटू सेकंड। और हम जानते हैं वाट इंटू सेकंड क्या होता है हमारा, इसको जूल ही कहते हैं, तो जूल आ जाएगा। तो ये कितना आया, 6 इंटू 6 कितना आ गया, 36 इंटू 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो, तो 10 की पावर 5, 36 इंटू 10 की पावर जूल है। एक यूनिट 1 kWh में कितने जूल होते हैं? 36 इंटू 10 की पावर जूल होता है, किसी जगह 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो ये चीज है। तो क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है भाई? कार्य करने की जो क्षमता होती है कि भाई कोई भी कोई वर्क अपने पास कोई काम है, उसको भाई वो क्षमता है कि अपने उस काम को करने की, तो वही क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है भाई? वाट इंटू सेकेंड होता है, P इंटू टी होता है, हम जानते हैं, इसका मतलब वाट सेकेंड हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका दूसरा मात्रक कैलोरी भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होते हैं। 1 जूल में कितने कैलोरी हो जाएंगे? तो भाई 0.24 कैलोरी हो जाएंगे, 1 जूल में 0.24 कैलोरी हो जाते हैं, ठीक है। एक ऊर्जा का ही मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो ये होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल ऊर्जा होती है ना। ये होता है एक मात्रक होता है ऊर्जा का BTHU। BTHU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, तो वो कितना है, 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी होता है। मैंने क्या बोला है कि एक जो BTHU होता है वो 252 कैलोरी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा हमारे और एक जूल का मात्रक एक जूल होता है, वो बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग भी एक सीरियस मात्रक होता है ना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। फिर आता है एक BOT। एक BOT बोल दो, एक यूनिट बराबर होती है या 1 kWh बराबर होती है। BOT को ये जो मात्रक है ये एक व्यापारिक मात्रक है, व्यापार के तौर पे इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ना। क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ना। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है।
एक एक यूनिट या एक KWH में कितने कैलोरी होते हैं, तो ये 860 किलो कैलोरी होते हैं। ठीक है, अब आता है कि भाई एक यूनिट के अंदर एक KWH में भाई कितने जूल होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे निकालिए। एक यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये कैसे आया वो हमने निकाल लिया। किलोवाट है, जो वाट है इसको हमने, जो किलोवाट को वाट में बदल लिया, घंटे को हमने सेकंड में बदल लिया। तो इस प्रकार किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाता है हमारा मतलब वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अपना जो डीसी थ्योरी का जो पोर्शन है अपना, यहाँ पे जो डीसी थ्योरी का जो चैप्टर है वो अपना पूरा होता है आज। और कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है डीसी थ्योरी है ये समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 चैप्टर पढ़ाए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया है, और आपका ये रजिस्टर पढ़ाया है। ये काफ़ी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इसी के साथ ये अपना चौथा चैप्टर भी पूरा होता है डीसी थ्योरी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर और इंडक्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी आज इतना कुछ था नहीं, आज सब कुछ पूरा पोर्शन था वो रटने का था कि भाई एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक BTH में कितने कैलोरी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, है ना। तो वो सब आज कुछ रटने का ही था लगभग सब कुछ। पीछे भी हमने पढ़ा कि एक HP में कितने वाट होते हैं, एक किलोवाट में कितने HP होते हैं, तो वो सब पूरा रटने का पोर्शन था जो कि याद करने का पोर्शन था, है ना। कुछ समझने का कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो आज की क्लास का हम समापन यहीं पे करते हैं, बाकी हम कल फिर आएंगे और आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।